को आज की कहानी एक ऐसे राशि से जुड़ी है जो भावनाओं का सागर है। यह कहानी न किसी राजा की है न किसी संत की। यह कहानी है उस व्यक्ति की है जो सबका ख्याल रखता है लेकिन खुद को भूल जाता है। कहानी के इस पात्र का नाम है अनन्या। अनन्या बचपन से ही अलग थी। घर में अगर कोई दुखी हो तो सबसे पहले वो समझ जाती थी। दोस्त परेशान हो वह बिना कहे सुन लेती थी। लेकिन समस्या यह थी वह दूसरों की भावनाएं इतनी गहराई से जी लेती थी कि खुद के निर्णय और डरों से भर जाती थी। एक दिन अनन्या ने खुद से पूछा, मैं सबके लिए मजबूत हूँ लेकिन अपने लिए इतनी असुरक्षित क्यों हूँ? दर्शकों, यही सवाल आज कर्क राशि के लाखों जातक अपने भीतर महसूस करते हैं और इसी सवाल के जवाब की खोज में हम आज के एपिसोड में करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं, जो निभाते हैं, जो जोड़ कर रखते हैं, जो अक्सर खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं या आपके जीवन में कोई कर्क राशि वाला है तो यह कार्यक्रम आपके लिए आईना भी है और सहारा भी है। आज हम जानेंगे कर्क राशि क्या है, कर्क लग्न और कर्क राशि में क्या अंतर होता है, कर्क का स्वभाव क्यों ऐसा है, कर्क राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा और अंत में सबसे ऐसे उपाय जो भावनाओं को कमजोरी नहीं शक्ति बना दे। आज हम सीखेंगे भावना को भय नहीं विश्वास कैसे बनाया जाए। दर्शकों, कर्क को केवल यह कह देना कि मेरी राशि कर्क है, असल में कर्क की पूरी आत्मा को एक छोटे से शब्द में सीमित कर देना है। कर्क कोई साधारण पहचान नहीं है। कर्क केवल जन्म कुंडली में लिखा हुआ नाम भी नहीं है। कर्क एक चेतना है, संवेदना की चेतना। यह चेतना है महसूस करने की, सुरक्षा देने की, जोड़ कर रखने की और जीवन में घर बनाने की। ज्योतिष में हर राशि जीवन के एक चरण को दर्शाती है। जैसे मेष शुरुआत है, वृषभ स्थिरता है, मिथुन समझ और संवाद विकसित करता है, तो कर्क वह क्षण है जब जीवन ने पहली बार महसूस करना सीखा। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव और चंद्र का संबंध है मन, स्मृति और भावना से। इसका अर्थ यह है कि कर्क राशि के साथ ज्योतिष में मन का प्रवेश होता है। यही कारण है कि कर्क राशि चक्र की पहली भावनात्मक राशि मानी जाती है। कर्क की चेतना कहती है जीवन केवल दौड़ने और जीतने का नाम नहीं है, जीवन संभालने का भी नाम है। कर्क उस शक्ति का प्रतीक है जो कहती है जो थक गया उसे सहारा चाहिए, जो डरा हुआ है उसे सुरक्षा चाहिए और जो अकेला है उसे अपनापन चाहिए। कर्क जोड़ता है लोगों को लोगों से, भावनाओं को भावनाओं से और पीढ़ियों को पीढ़ियों से। इसलिए कर्क राशि का संबंध है परिवार, घर, माँ, स्मृतियां, यादें और जड़ों से जोड़ा गया है। कर्क का प्रतीक है केकड़ा। केकड़ा बाहर से कठोर, अंदर से कोमल होता है। यह प्रतीक बताता है कर्क राशि का जातक दिखने में मजबूत होगा लेकिन भीतर से अत्यंत संवेदनशील होगा। इस राशि को पूरी तरह से समझने के लिए हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। दर्शकों, यह उस काल की कथा है जब सृष्टि चलने लगी थी, मनुष्य सोचने लगा था, वाणी विकसित हो चुकी थी और समाज आकार लेने लगा था। ज्ञान बढ़ रहा था, बुद्धि तेज हो रही थी, सभ्यता का विस्तार हो रहा था। लेकिन एक बात धीरे धीरे कम होती जा रही थी, करुणा। मनुष्य जानता था लेकिन महसूस नहीं करता था। वह बोलता था लेकिन सुनता नहीं था। वह जीतना चाहता था लेकिन संभालना नहीं जानता था। देवताओं ने यह सब देखा और वे चिंतित हो उठे। देव सभा में इंद्र बोले, शक्ति बढ़ रही है लेकिन संवेदना घट रही है। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ज्ञान है पर ममता नहीं। तभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, यदि सृष्टि को केवल आगे नहीं एक दूसरे के साथ बढ़ना है तो अब उसे भावनाओं की आवश्यकता है। उसी क्षण आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश सूर्य की तरह तीव्र नहीं था जो आंखें चौधिया दे। यह बुद्ध की तरह चंचल भी नहीं था जो विचारों को तेज कर दे। यह प्रकाश शीतल था, शांत था और सीधे मन को छूने वाला था। यह थे चंद्रदेव। चंद्रदेव बोले, मनुष्य को अब केवल दिशा नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए। जो थक जाए उसे विश्राम चाहिए, जो डर जाए उसे सुरक्षा चाहिए और जो अकेला हो उसे अपनापन चाहिए। चंद्र ने कहा, मैं मन दूंगा, मैं भावना दूंगा और मैं यह सिखाऊंगा कि शक्ति केवल जीतने में नहीं संभालने में भी होती है। तभी देवताओं ने पूछा, इस भावनात्मक चेतना का प्रतीक क्या होगा? और उसी क्षण समुद्र की गहराइयों से एक आकृति उभरी, केकड़ा। एक ऐसा प्राणी जो बाहर से कठोर है लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल, जो सीधा नहीं चलता लेकिन हर खतरे से अपने भीतर की दुनिया को सुरक्षित कर लेता है। देवताओं ने कहा, यही कर्क है। देवताओं ने घोषणा की, अब सृष्टि को ऐसी शक्ति चाहिए जो जोड़ कर रखे, जो परिवार बनाए, जो घर की भावना दे और जो कमजोर को अपना समझे। और उसी क्षण राशि चक्र में स्थापित हुई चौथी राशि कर्क। कर्क उस चेतना का नाम है जो कहती है सब कुछ जीतना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को थामना जरूरी है। और हर मजबूत व्यक्ति के भीतर एक संवेदनशील मन होता है। इसीलिए कर्क जल तत्व की राशि है, क्योंकि जल जीवन देता है, ठंडक देता है और गहराई रखता है। और इसके स्वामी हैं चंद्र, जो मन, स्मृति और भावनाओं के कारक हैं। दर्शकों, कर्क हमें सिखाता है जो महसूस करता है वही सच में मनुष्य है और जो संभाल सकता है वही सभ्यता बना सकता है।
अब कर्क राशि की भावना के पीछे का विज्ञान समझते हैं। कर्क जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी है चंद्रदेव। जल बहता है, गहराई रखता है और आकार लेता है। चंद्र मन, स्मृति और भावना का कारक है। इसीलिए कर्क महसूस करता है, याद रखता है और निभाता है। दर्शकों, ज्योतिष से अपने वर्तमान और भविष्य की जानकारी लेने वाले अधिकांश जातक एक ही जगह आकर भ्रमित हो जाते हैं, राशि और लग्न को लेकर। कई लोग कहते हैं मेरी राशि कर्क है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ जैसा बताया जाता है। यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि राशि और लग्न एक जैसे नहीं होते और दोनों का प्रभाव जीवन के अलग अलग स्तरों पर पड़ता है। मैं इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ। राशि बताती है आप भीतर से क्या महसूस करते हैं और लग्न बताता है आप बाहर से कैसे दिखते हैं। अब इसी सूत्र को कर्क राशि के उदाहरण से समझते हैं। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का अर्थ है भावना, संवेदना, सुरक्षा, लगाव, स्मृति। इसलिए कर्क राशि भीतर से अत्यंत संवेदनशील होती है। कर्क जातक जल्दी आहत हो सकता है, दूसरों की भावनाएं गहराई से महसूस करता है, अपनों को लेकर बहुत सोचता है और अक्सर पीड़ा को भीतर ही रख लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह संवेदनशीलता हमेशा बाहर दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। यहीं से लग्न की भूमिका शुरू होती है। अब सवाल यह है कि अगर कर्क भीतर से इतना भावुक है तो हर कर्क जातक भावुक क्यों नहीं दिखता है? उत्तर है लग्न। लग्न तय करता है आप अपनी भावना को कैसे व्यक्त करते हैं, कब चुप रहते हैं और कब खुलते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राशि है कर्क और लग्न है मेष, तो आप भीतर से संवेदनशील रहेंगे, बाहर तेज, साहसी, कभी कभी कठोर भी दिख सकते हैं। वहीं अगर आपकी राशि कर्क है और लग्न वृषभ है तो भीतर से भावुक और बाहर से शांत, स्थिर, संयमी होंगे। एक उदाहरण से और समझते हैं। मान लीजिए आपकी राशि कर्क है और लग्न मिथुन है, तो आपके भीतर गहरी भावना होगी, बाहर से बातूनी लगेंगे, हल्का तार्किक वाला इंसान लगेगा। यानी भावना हर हाल में भीतर मौजूद है, लेकिन उस भावना का रूप दुनिया के सामने लग्न तय करता है। यही कारण है लोग मुझे समझ नहीं पाते। कई कर्क जातक कहते रहते हैं लोग मुझे सख्त समझते हैं लेकिन मैं भीतर से बहुत भावुक हूँ। यह कोई विरोधाभास नहीं है, यह ज्योतिष का नियम है। लोग कहते हैं आपका लग्न और आप जीते हैं अपनी राशि। तो दर्शकों, अगर आप ज्योतिष को सही मायने में समझना चाहते हैं तो केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है मेरी राशि कर्क है। यह जानना और भी जरूरी है कि आपका लग्न क्या है, क्योंकि राशि बताती है आपका भीतर का संसार, लग्न बताता है आपकी बाहरी पहचान। और जब तक मन और शरीर, भावना और प्रस्तुति दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा तब तक किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। यही है राशि और लग्न का वास्तविक अंतर और यही ज्योतिष की सबसे बड़ी स्पष्टता है। अब जानते हैं कि राशि क्या होती है। दर्शकों, इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से ज्योतिष अनुमान नहीं, मनुष्य के मन का विज्ञान बनता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि कहलाती है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में राशि का निर्धारण चंद्रमा से होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, भावना, स्मृति और प्रतिक्रिया का प्रतीक है और जीवन को महसूस करने की शैली तय करता है। इसीलिए कहा गया राशि मन की प्रकृति होती है। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए कर्क राशि भावना, संवेदना और अपनत्व की सबसे गहरी राशि मानी जाती है। लेकिन कर्क को सही तरह से समझने के लिए जानना जरूरी है कि इस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। कर्क राशि में 3 नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। सबसे पहले आता पुनर्वसु। पुनर्वसु का अंतिम नक्षत्र आता है, अंतिम चरण ही आता है। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश, पुनः आशा, फिर से शुरुआत। इस नक्षत्र का अंतिम चरण मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करता है। इस चरण का प्रभाव होता है कि जातक भीतर से आशावादी होता है, भावनात्मक थकान के बाद फिर से संभल जाने की शक्ति होती है उसके पास, रिश्तों में सुधार की इच्छा होती है। यह चरण कर्क राशि को भावनात्मक पुनर्निर्माण की क्षमता देता है। उसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र के 4 चरण। पुष्य नक्षत्र पूरी तरह कर्क राशि में स्थित है। पुष्य का अर्थ है पोषण, संरक्षण और वृद्धि। यह कर्क राशि का सबसे स्थिर और संतुलित नक्षत्र माना जाता है। पुष्य का प्रभाव होता है जिम्मेदारी निभाने की भावना, परिवार और समाज का भार उठाने की क्षमता, अनुशासन और धैर्य, दूसरों को सहारा देने का स्वभाव। इसीलिए पुष्य को राजा नक्षत्र भी कहा जाता है। पुष्य कर्क को भावनाओं के साथ स्थिरता देता है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र के सभी 4 चरण आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि में आता है। अश्लेषा का अर्थ है जकड़ना, लपेटना, गहराई से बांध लेना। यह कर्क राशि का सबसे रहस्यमय और गहन नक्षत्र है। अश्लेषा के प्रभाव से जातक अत्यंत गहरी भावनाएं, तीव्र स्मरण शक्ति, भावनात्मक पकड़, कभी कभी संदेह या असुरक्षा। अश्लेषा कर्क को भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली लेकिन कभी कभी अंतर्मुखी भी बना सकता है। इस तरह कर्क राशि में पुनर्वसु देता है आशा और पुनरुत्थान, पुष्य देता है पोषण और स्थिरता और अश्लेषा देता है गहराई और भावनात्मक पकड़। इसीलिए कर्क कभी बहुत कोमल होता है, कभी बहुत जिम्मेदार और कभी भीतर से बहुत जटिल। यह विरोधाभास नहीं, नक्षत्रों का सम्मिलित प्रभाव है। तो दर्शकों, जब आप कहते हैं मेरी राशि कर्क है तो याद रखिए आपका मन केवल कर्क नहीं है,
वह बना है पुनर्वसु की आशा से, पुष्य की जिम्मेदारी से और अश्लेषा की गहराई से। यही कारण है कि कर्क राशि का मन सिर्फ भावुक नहीं, गहरा, पोषक और अत्यंत संवेदनशील होता है। और यही है कर्क राशि की वास्तविक ज्योतिषीय संरचना। और जब बात लग्न की करते हैं तो यहाँ से ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विषय नहीं रहता, यह जीवन को समझने का विज्ञान बन जाता है। लग्न वो क्षण है जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं। जिस समय आपने पहली बार सांस ली, उस समय आकाश के क्षितिज पर जो राशि उग रही थी वही आपकी लग्न कहलाती है। इसीलिए कहा गया है, जिस राशि से जीवन उगता है पूरा जीवन उसी रंग में ढलता है। लग्न केवल गणना नहीं है, यह आपके जीवन का प्रारंभिक कंपन है। लग्न आपके जीवन की बाहरी रचना तय करती है। लग्न बताती है आपका शरीर कैसा है, आपकी चलने बोलने की शैली कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका आत्मविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, आप जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। लोग आपको जैसा देखते हैं, दुनिया आपसे जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती है, उसका पहला आधार आपका लग्न ही होता है। ज्योतिष में लग्न को शरीर का प्रतिनिधि माना गया है। शारीरिक बनावट, चेहरे की आभा, ऊर्जा का स्तर, रोगों की प्रवृत्ति, सब पर लग्न का प्रभाव होता है। इसीलिए किसी भी कुंडली में पहला भाव यानी लग्न भाव सबसे पहले देखा जाता है। लग्न यह भी बताता है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, दबाव में टूटते हैं या खड़े रहते हैं, निर्णय लेने में कितने दृढ़ हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हों लेकिन आगे बढ़े और दूसरा रुक जाए, इसका कारण अक्सर लग्न की शक्ति या कमजोरी होती है। लग्न शरीर है, राशि मन है, इसका गहरा अर्थ है। यह वाक्य ज्योतिष का सार है। राशि अर्थात चंद्रमा आपकी भावनाएं, सोच, संवेदनाएं बताती है, जबकि लग्न आपका शरीर, व्यवहार, जीवन पथ के बारे में बताता है। इसलिए आप भीतर कुछ और महसूस करते हैं लेकिन बाहर कुछ और दिखाई दे सकते हैं। और यहीं से अधिकतर लोगों को लगता है लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। असल में वे आपके लग्न को देख रहे होते हैं और आप अपनी राशि से जी रहे होते हैं। अब बात करते हैं राशि और लग्न में अंतर की। कर्क राशि वाला भीतर से बहुत गहराई से महसूस करता है, लेकिन अगर लग्न अग्नि या वायु का हो तो वही भावना नेतृत्व या संवाद बन सकती है। अगर लग्न जल का हो तो भावना और गहरी हो जाती है। दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति की राशि और लग्न दोनों कर्क हो तो समझिए क्या होगा, भावनाओं पे भावना। ऐसे लोग अत्यंत केयरिंग और अत्यंत असुरक्षित भी हो सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल 2026 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, तो आपको एक लाइन में अगर बता दें, फिर बाद में विस्तार से बताएंगे, तो आपको बता दें 2026 कर्क के लिए आत्मनिर्भरता का वर्ष है। यह साल कर्क से पूछेगा, क्या तुम सिर्फ सहारा दोगे या खुद खड़े भी हो पाओगे। 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इस बारे में जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर एक लाइन में 2026 के बारे में बताया जाए तो वो होगा कि 2026 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक निर्भरता से बाहर निकलकर आत्मबल बनाने का वर्ष है। 2026 में कर्क राशि वालों का मन बहुत सक्रिय रहेगा। पुरानी यादें, रिश्ते, जिम्मेदारियां बार बार मन में लौटेंगी। 2026 में आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होंगे। निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में संघर्ष होता रहेगा। जो लोग अतीत में अटके रहेंगे वे आगे बढ़ने से चूक सकते हैं, लेकिन जो कर्क जातक भावना को समझकर निर्णय लेंगे उनके लिए 2026 मानसिक परिपक्वता लाएगा। दर्शकों, अब अगर करियर की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए 2026 आराम का नहीं, जिम्मेदारी का वर्ष है। यह साल आपसे मेहनत नहीं, परिपक्व निर्णय भी मांगेगा। 2026 में कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी। किसी प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है, टीम या विभाग की जवाबदेही मिल सकती है, परिवार या संस्था से जुड़ा अतिरिक्त दायित्व आपको मिल सकता है। यह इस बात का संकेत है आप पर भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन भरोसा भावना से नहीं, स्पष्टता और स्थिरता से टिकता है। इस वर्ष बॉस या सीनियर आपसे स्पष्ट और समय का निर्णय चाहते हैं। देखते हैं वाला रवैया, किसी कार्य को बार बार टालना, भावनाओं के आधार पर दिशा बदलना, इनसे 2026 में स्थिति उलझ सकती है। याद रखिए, नेतृत्व का अर्थ सबको खुश करना नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना है। कर्क स्वभाव से संवेदनशील है और यही गुण अगर सीमा लांघ जाए तो चुनौती बन सकता है। किसी की बात से प्रभावित होकर अपराध बोध में लिया गया कदम न कबाने की आदत, ये सब नुकसान का कारण बन सकते हैं। हर किसी को संतुष्ट रखने की कोशिश आपको मानसिक रूप से थकाएगी, निर्णयों को कमजोर करेगी और आपकी ऊर्जा को बांट देगी। 2026 कहता है हर किसी की जिम्मेदारी आप नहीं है। कर्क राशि वालों, 2026 आपसे कहता है दिल रखिए लेकिन निर्णय दिमाग से लीजिए। जो कर्क भावना और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बना लेंगे वे इस वर्ष सिर्फ काम नहीं करेंगे, अपनी स्थायी पहचान बनाएंगे। यही 2026 में कर्क राशि के करियर का सबसे बड़ा संदेश है। दर्शकों, 2026 में कर्क राशि वालों का आर्थिक जीवन सीधा साधा नहीं रहेगा, क्योंकि इस वर्ष पैसे से ज्यादा भावनाएं सक्रिय रहेंगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जहां होता है वहां निर्णय दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। यही कारण है कि 2026 में आपका धन सीधे सीधे भावनाओं से प्रेरित होएगा। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दे रहा हूं, आपकी आमदनी बनी रहेगी, नौकरी या कार्य से नियमित आय होती रहेगी, पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा, पुराने स्रोतों से निरंतर पैसा आता रहेगा। इस वर्ष कर्क राशि वालों को पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन समस्या वहां शुरू होगी जब खर्च भावनात्मक कारणों से बढ़ेगा।
2026 में परिवार की जरूरतें, बच्चों, माता पिता या जीवन साथी से जुड़े खर्च, रिश्तों को निभाने की मजबूरी आपके बजट पर दबाव डाल सकती है। कर्क का स्वभाव है अपनों के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन यही सोच कई बार आर्थिक संतुलन बिगाड़ देती है। इस वर्ष कर्क राशि वालों के लिए दो चीजें विशेष रूप से सावधानी मांगती हैं। रिश्तों के दबाव में भावनात्मक आग्रह पर बिना वापसी की स्पष्ट योजना के दिया गया उधार पैसा भी बिगाड़ सकता है और रिश्ता भी। किसी पे भरोसा करके पैसा लगाना, वो अपना है सोचकर जोखिम लेना 2026 में यह रवैया नुकसान दे सकता है। याद रखिए, भावना और निवेश एक साथ नहीं चलते। दर्शकों, 2026 में कर्क राशि के लिए आर्थिक मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है। पैसा बचेगा अगर खर्च भावना से नहीं योजना से होगा। हर खर्च से पहले सोचिए, बजट बनाइए और उस पर टिकिए। जरूरत और जिम्मेदारी में फर्क समझिए, ना कहना भी सीखिए। इस वर्ष जो कर्क जातक भावनात्मक दबाव में खर्च नहीं करेंगे, हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे और खुद की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, उनके लिए 2026 आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा लेकर आ सकता है। कर्क राशि वालों, 2026 में पैसा आएगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पैसा टिकेगा तभी जब आप दिल से नहीं दिमाग से खर्च करेंगे। याद रखिए, हर जरूरत आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर भावना पर खर्च करना प्रेम नहीं। संतुलन ही इस वर्ष की आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दर्शकों, 2026 में कर्क राशि के लिए रिश्ते केवल भावनात्मक नहीं रहेंगे, वे आत्मिक स्तर पर गहरे होंगे। लेकिन जितनी गहराई बढ़ेगी उतनी ही अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और यही वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा है। कर्क राशि का स्वभाव ही है देना, संभालना और बचाना। 2026 में आप ज्यादा प्रेम देंगे, ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, रिश्तों में पूरी तरह समर्पित रहेंगे। आप चाहेंगे कि जैसा भी महसूस करता हूं वैसा ही सामने वाला भी करे, लेकिन जीवन हमेशा बराबरी का हिस्सा नहीं रखता। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे संवेदनशील बिंदु होगा अपेक्षा। आपने बहुत दिया लेकिन वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने समझा लेकिन आपको समझा नहीं गया तो मन दुखेगा और यह दुख क्रोध में नहीं, चुप्पी और भीतर की उदासी में बदलेगा। 2026 में यह संभव है कि कुछ रिश्ते से आप भावनात्मक दूरी महसूस करें, कुछ संबंधों पर पुनः विचार करना पड़े और कुछ रिश्ते उसी रूप में आगे न बढ़ें जैसे पहले चलते आए थे। यह टूटन नहीं, यह परिपक्वता की प्रक्रिया है। दर्शकों, 2026 में कर्क राशि के लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, सबको बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप हर किसी का दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं और अंत में खुद ही थक जाते हैं। लेकिन इस वर्ष आपको सीखना होगा सीमाएं बनाना, भावनात्मक बोझ बांटना और यह स्वीकार करना कि कुछ लोग आपकी गहराई तक नहीं आ सकते। 2026 में जिन कर्क जातकों ने अपेक्षा को यथार्थ में बदला है, मैं जिम्मेदार हूँ से मैं इंसान हूँ तक का सफर किया है और जरूरत पड़ने पर पीछे हटना सीखा है, उनके रिश्ते कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे, हल्के होंगे और टिकाऊ होंगे। कर्क राशि वालों, 2026 आपसे प्रेम छीनने नहीं आ रहा है, यह आपको प्रेम का संतुलन सिखाने आ रहा है। ज्यादा देना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। इसलिए याद रखिए, सबको बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खुद को बचाना भी प्रेम का ही एक रूप है। और जब आप अपने मन की रक्षा करना सीख लेंगे तो 2026 आपके रिश्तों को दर्द नहीं, गहराई और सच्चाई देगा। कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है और कर्क के सामने एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब मन थकता है तो शरीर अपने आप साथ देने लगता है, क्योंकि कर्क केवल सोचने वाली राशि नहीं है, कर्क महसूस करने वाली राशि है। 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए मुख्य चुनौती होगी भावनात्मक तनाव, रिश्तों की चिंता, अपनों की जिम्मेदारी, भीतर दबाकर रखी गई भावनाएं, ये सब मिलकर मन को थका सकती हैं और उसी का असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगेगा। इस भावनात्मक दबाव के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, देर से नींद आने की समस्या रहेगी, रात को बीच बीच में जागना, आपका पाचन कमजोर पड़ सकता है, शरीर में भारीपन रहेगा, भूख का संतुलन रहेगा, आपकी ऊर्जा का स्तर घट सकता है, बिना ज्यादा काम किए भी थकान लगेगी, आपका मन कहीं नहीं लगेगा। यह सब बीमारी नहीं है, यह संकेत है आपका मन ज्यादा बोझ उठा रहा है। कर्क राशि जल तत्व से जुड़ी हुई है और जल का स्वभाव है भावनाओं को बहने देना, शीतलता देना और भीतर की गर्मी को शांत करना है। इसलिए 2026 में कर्क राशि वालों के लिए कुछ साधारण उपाय बहुत गहरा असर दिखा सकते हैं। पानी के किनारे जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नदी, तालाब, झील या समुद्र या बस कुछ देर पानी के पास बैठना आपके मन को स्वाभाविक रूप से शांत करेगा। आप तैराकी भी कर सकते हैं, यह सिर्फ पानी में समय बिताइए, यह कर्क के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की तरह काम करेगा। कर्क बहुत कुछ अंदर सह लेता है। 2026 में रोज कुछ समय बिना बोले किसी को समझाए सिर्फ मौन में रहिए, यह मौन आपकी ऊर्जा को फिर से भर देगा। दर्शकों, 2026 कर्क राशि को कोमलता छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, यह बस इतना सिखा रहा है संवेदनशील रहो लेकिन खुद को मत खोने दो। सबका दर्द महसूस करना आपका गुण है, लेकिन हर दर्द अपने ऊपर ले लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कर्क राशि वालों, 2026 में अगर आपने अपने मन को सुना देंगे, अपनी सीमाएं बनाएंगे और जल तत्व की शांति को अपनाएंगे
तो यह वर्ष आपको तोड़ेगा नहीं, आपको और गहराई से मजबूत बनाएगा। याद रखिए, आपका दिल गहरा है, लेकिन उसे डूबने नहीं, बहने देना जरूरी है। यही 2026 में कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी औषधि है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के उपाय के बारे में। ऐसे उपाय जो व्यावहारिक हैं और कर्क वालों के लिए बहुत असरदार हैं। दर्शकों, कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है भावना, और यही भावना अगर संतुलन में न रहे तो सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कर्क को कठोर बनने की जरूरत नहीं है, उसे सीमाएं बनाना सीखने की जरूरत है। इन उपायों का उद्देश्य कर्क की संवेदनशीलता को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना है। कर्क राशि का जातक दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर अपनी सीमा लांघ जाता है। कर्क वालों के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बता रहा हूँ, अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। सबसे पहले कर्क राशि या लग्न वाले अपने हर रिश्ते में यह स्पष्ट करें कि वो कहाँ तक साथ दे सकते हैं। हर समस्या का समाधान खुद बनने की आदत छोड़ें। भावनात्मक थकान महसूस हो तो पीछे हटना सीखें। ज्योतिषीय दृष्टि से कर्क का स्वामी चंद्रमा है। जब चंद्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक बोझ उठाने लगता है। सीमाएं बनाना चंद्र को स्थिर करता है। याद रखिए, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसुरक्षा है। कर्क राशि के लोग ना कहते हुए अपराध बोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कहीं सामने वाला दुखी न हो जाए। लेकिन 2026 कर्क को सिखाएगा हर बार हाँ कहना, खुद से ना कहना है। आपको कुछ व्यावहारिक उपाय बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे मामलों से ना कहना शुरू करें। बिना सफाई दिए अपनी बात रखने का अभ्यास करें। याद रखें, आपकी सहमति आपकी जिम्मेदारी है। कुछ ज्योतिषीय उपाय जो आप कर सकते हैं। सोमवार को चंद्रमा को मन में प्रणाम करें। कहें, मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता या करती हूँ। आपको बता दें, ना कहना चंद्र को मजबूत करता है। कर्क राशि के जातक अपनी जरूरतें मन में दबा कर रखते हैं। यही दबाव धीरे धीरे चिंता और थकान बन जाता है। इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय आपको बताते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार अपनी जरूरतों को लिखिए मुझे क्या चाहिए, किससे थक गया हूँ या थक गई हूँ। लिखने के बाद खुद से पूछिए, क्या खुद को दे पा रहा हूँ। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर बात करें तो चंद्रमा स्मृति और मन का कारक है। लिखना मन को हल्का करता है और चंद्र को शांत करता है। लिखा हुआ मन रोता नहीं, समझता है। कर्क राशि के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। जब चंद्रमा संतुलित होता है तो कर्क सुरक्षित, शांत और स्थिर रहता है। जब चंद्रमा असंतुलित होता है तो वही कर्क अति भावुक और असुरक्षित हो जाता है। आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़े कुछ व्यावहारिक उपाय आपको बता रहा हूँ। रोज स्नान के समय 2 मिनट पानी को महसूस करें। नदी, तालाब या समुद्र के पास समय बिताएं। पानी पीते समय जल्दबाजी न करें। इसका ज्योतिषीय अर्थ यह है कि जल चंद्रमा का तत्व है। जल के संपर्क से मन स्थिर होता है। कर्क राशि के जातक ध्यान से अपने मन को शांत रख सकते हैं। उसके लिए आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अपनी श्वास पर ध्यान रखें। चुपचाप बैठकर मन की लहरें देखें। विचारों से लड़े नहीं। ज्योतिषीय भाषा में अर्थ ध्यान चंद्र की चंचलता को स्थिर करता है। हर इंसान के लिए कुछ देर मौन रहना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लेकिन बात अगर कर्क राशि वालों के लिए करें तो यह उनके लिए रामबाण की तरह है। आपको कुछ व्यावहारिक उपाय बता रहा हूँ, इससे अपनी दिनचर्या में लाइए। इसके परिणाम देखिए। आप दिन में कुछ समय बिल्कुल ना बोलें। भावनात्मक क्षणों में प्रतिक्रिया से पहले मौन रखें। इसका ज्योतिषीय अर्थ यह है कि मौन चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली उपचार है। दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए उपाय कोई कठोर साधना नहीं है, ये आत्मसंरक्षण के सूत्र हैं। याद रखिए, जो अपनी भावना को संभालना सीख लेता है वही दुनिया को सहेज पाता है। संवेदनशील बनिए लेकिन असहाय नहीं। यही कर्क का जीवन मंत्र है। दर्शकों, आज हमने जाना कर्क राशि वाले कौन हैं, 2026 में उनका रास्ता क्या है और उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में, जहां आत्मविश्वास जीवन चलाता है। तो मिलते हैं विधि का विधान के साथ। हर हर महादेव।